तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन और अब हम आए हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पे। देखो वर्ड प्रॉब्लम ये जो अब आएंगी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चीज आप ध्यान में रखो। आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा इन चीजों पे। लेकिन देखो नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं आपको इनमें अगर आप उसको ढंग से स्टेप वाइज लिखोगे और सारा, और इजी होते हैं, कोई ऐसे टफ नहीं होते हैं। वर्ड प्रॉब्लम से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो वर्ड प्रॉब्लम में बस यही होता है कि हमें दो अननोन वैल्यू निकालनी होती है, जैसे दो वेरिएबल है एक्स और वाई है या जो भी आप मानते हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बस हमें उनकी अननोन वैल्यू निकालनी है, हमें उनकी वैल्यूज। अब वैल्यूज कैसे निकालते हैं, देखो वैल्यूज निकालने के मैंने आपको दो मेथड बताए थे लास्ट वीडियो में, ठीक है। एक क्या बताया था, एक तो मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन मेथड और एक था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या कर रहे थे हम, एक में से कोई भी एक इक्वेशन थी लीनियर, उसमें से किसी भी एक वेरिएबल की हमने वैल्यू निकाली, दूसरे में हमने पुट कर दी उसको और वहां से हमें दूसरी वैल्यू मिल जाती थी। आप वीडियो में जा सकते हो लास्ट और देख सकते हो आप, ठीक है। और दूसरी क्या है, दूसरी है हमारी एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम, उसमें हम वेरिएबल के कोएफिशिएंट हमने सेम करे और सेम करके हम किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करके उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं हम, तो हमारा दूसरा वेरिएबल की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। इतना सब कुछ हो गया आपका रिवीजन कि जो एक्स और वाई की हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब इक्वेशन जो बनाएंगे वो वर्ड प्रॉब्लम से हम खुद बनाएंगे और हम खुद उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलें तो फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं। 3.6 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूं मैं। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। दो नंबर है हमारे पास, 3 और 4 के रेशियो में है, ठीक है। इफ 8 इज एडेड टू ईच नंबर, अगर हम 8 को हर एक नंबर में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। नंबर 8 है ये, इसको एडेड टू ईच नंबर दे बिकम इन द रेशियो, तब वो इस परिस्थिति में 4 और 5 के रेशियो में आ जाते हैं। फाइंड द नंबर्स। देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात होती है तो हमेशा हमारी दो इक्वेशन बनती हैं और हम एक्स और वाई की वैल्यू या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालेंगे या एलिमिनेशन मेथड से निकालेंगे। बस इन बातों को अगर आप माइंड में रखते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दूसरी बात, वर्ड प्रॉब्लम से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले, ठीक है, हमें सिर्फ पढ़ना है, जो लिखा है एज इट इज वैसे ही हमें कर देना है। हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये लिखा है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 एंड इफ 8 इज एडेड टू ईच नंबर दे बिकम इन द रेशियो इतना, फाइंड द नंबर्स। अब जब वो हमसे ये कह रहा है कि ये रेशियो में है 3:4 के, दो नंबर हैं, दो नंबर जो हैं वो इन द रेशियो ऑफ 3:4। अब सबसे पहले दो नंबर आप सोचोगे भी तो कि कौन से हैं, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। हमने एक्स और वाई दो नंबर ले लिए। अब ये क्या है, ये रेशियो में है, रेशियो यानी फ्रैक्शन, यानी कि एक्स अपॉन वाई रेशियो में है, ठीक है। किस रेशियो में है, लेकिन 3 और 4 के रेशियो में, यानी हम कुछ नहीं सोचेंगे, इसको 3:4 के इक्वल रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बस अब हम क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ले आएंगे। लीनियर इक्वेशन यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारी 1 होती है हमेशा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये होती है हमारी जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन की, याद रखना, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4x और इक्वल टू ये 3y, ठीक है। एक साथ इक्वेशन बना लो, ये इधर ले लोगे तो 3y इक्वल टू तो कुछ नहीं बचा 0, यानी ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, बन गई फर्स्ट, ठीक है। आधी प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा क्या कह रहा है, अब उसके आगे पढ़ो आप, इफ 8 इज एडेड टू ईच नंबर,
दे बिकम इन द रेशियो। देखो दोबारा वो एक रेशियो में आ रहा है। इसका मतलब जब हम इस 8 को ऐड करेंगे x और y में, तो हम x और y यानी हम फ्रैक्शन में ही एक रेशियो में ही ऐड करेंगे ऊपर और नीचे। क्यों? क्योंकि वो बाद में जब 8 को ऐड कर रहा है हर एक नंबर में, तो वो एक रेशियो में आ रहा है, 4 और 5 के रेशियो में आ रहा है, इसलिए। यानी ये 8 को जब हम एडिट करेंगे, कैसे 8 एडिट 8, पहले लिख देना एक आध लाइन, 8 इज एडेड टू ईच नंबर and they become in the ratio। देखो आपको कुछ सोचने की तो जरूरत नहीं है, लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लिखा है वही लिख के स्टेटमेंट आप दे दोगे। उसके बाद आप अब ऐड करोगे, x में 8 जोड़ा आपने, नीचे y में भी आपने 8 ऐड किया, तो आपका रेशियो वो यही कह रहा है कि जब हम 8 को ऐड कर रहे हैं ना ऊपर और नीचे, तो हमारा रेशियो जो है ये बन जाता है। यानी अब हमारा ऐसी सिचुएशन के बाद हमारा रेशियो 4 और 5 में आ जाता है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? बस फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे और एक इक्वेशन की फॉर्म में इसे ले आओगे। करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 को तो आपने कर दिया ऊपर x + 8 से। देखो जब दो चीजें ऐड होती हैं या सब्ट्रैक्शन में होती हैं और हमें किसी से मल्टीप्लाई करनी है, तो हम फिर उसको पूरे को ब्रैकेट में लेते हैं, और क्योंकि पूरे से ही मल्टीप्लाई होगी, फिर एक एक चीज से, इससे फिर इससे, ऐसे इक्वल रखो। और इस 4 को है, 4 को हम करेंगे y + 8 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसे ओपन कर दो। 5x + 5 8 जा 40, इधर भी 4y + 4 8 जा 32। x और y को एक तरफ ले लो, क्योंकि ax + by + c की फॉर्म में लाना है ना। वो क्या होता है? लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म में लाना है हमें, इसलिए। तो हम ये 5x, इस y को इधर ले लो -4y, और इक्वल टू नंबर्स को आप इधर ले सकते हो, इस 440 को इधर ले लो, क्योंकि कांस्टेंट हमारा बराबर के राइट में रहता है हमेशा। तो ये इधर आके -40 हो जाएगा। कितना बचा यहाँ पे? -8। माइनस के ज्यादा है तो -8, और नीचे कितना आ गया? 5x - 4y आ गया आपका। यानी कि ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, बढ़ू आगे। 2 इक्वेशन बनानी आ गई आपको। पहले का रेशियो 3 और 4 था, हमने नंबर्स ये मान लिए थे। फिर वो कह रहा है जब 8 को एडिट कर रहे हैं हम ऊपर नीचे, तो हमारा रेशियो 4 और 5 हो गया। तो हमने वो कंडीशन लगा दी जो गिवन है हमें, और यहाँ पे भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा और ये इक्वेशन में लिया है हम। बस अब कोई जरूरी नहीं, आपको ही हमारा ज्यादा टफ काम नहीं बचा। हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 ले लो। 4x - 3y = 0, और सेकेंड है 5x - 4y = -8। अब देखो, अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आ गई कि ये फर्स्ट और सेकंड तो लिख ली हमने, लेकिन अभी क्या है प्रॉब्लम हमारे सामने? हमारे सामने प्रॉब्लम है कि अभी हमें एलिमिनेट करने के लिए किसी एक के कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए। तो 5 को इससे कर दो ऊपर, और इस 4 को इससे कर दो मल्टीप्लाई। पूरे से करनी होती है, ये ध्यान रखना बस। तो 5 4 जा 20, x - 5 3 जा 15y = 0। ये हो गई हमारी, ठीक है, थर्ड मान लो। और ये 4 5 जा 20, x - 4 4 जा 16y = 4 8 जा 32। ये हो गई इक्वेशन 4। अब करो इन्हें सॉल्व। अब इन्हें सॉल्व करो। देखो यहाँ प्लस, अब ये दोनों सेम है साइन, तो हम साइन चेंज कर लेंगे। प्लस है यहाँ तो माइनस हो गया, कोई साइन नहीं होता तो प्लस का मानते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ माइनस लिख दिया। माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। ये दोनों तो हो गए हमारे प्लस माइनस कट। ऊपर का और नीचे का जो साइन हमने बदला है, इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं हमेशा, ध्यान रखना, ठीक है। तो माइनस और प्लस क्या हो गए आपके? माइनस हो गए, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, यानी 15 और 16 इनको माइनस करना है। तो हमारा क्या आ गया? -15 और +16, -15 और +16 क्या बचा हमारा? 1, यानी y + y
ठीक है, प्लस की साइन ज्यादा है हमारे, इक्वल टू, अब यहाँ प्लस है तो प्लस ही आएगा, प्लस 32, यानी हमारा प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, 32 आ गई, क्योंकि ये साइन चेंज हो गया था ना हमारे यहाँ। ठीक है, यानी हमारा क्या आ गया यहाँ पे, y इक्वल टू आ गया हमारा 32, 32। अब इस y की हम वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन 1 में। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ये इस 1 में लिख लो, 4x माइनस 3y इक्वल टू 0, 4x माइनस 3 इंटू 32 इक्वल टू 0, यानी 4x बराबर 32, ये 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ये इधर आके मैं राइट के ये इधर लिया ये नंबर, तो ये प्लस में आ गया, x इक्वल टू 96/4, 4 2 जा 8, 9 8, 4 2 जा, एक सेकंड, 4 4 जा 16, ठीक है, 4 2 जा 8, 1 बचा, 16 हो गया, 4 4 जा 16, यानी x इक्वल टू मेरा आ गया 24। ठीक है, फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स मेरे क्या क्या हो गए, सो नंबर्स आर, एक तो हो गया 24 और एक हो गया आपका y इक्वल टू 32, दिस इज द आंसर, दैट्स इट। मतलब ये है कि आप वर्ड प्रॉब्लम पढ़ोगे, उसको समझोगे, जैसे लिखा है वैसे का वैसे ही आप उसको इक्वेशन 2 बनाओगे, लीनियर इक्वेशन, और इन दोनों को सॉल्व करोगे किसी भी मेथड से, या तो सब्स्टिट्यूशन पसंद है उससे करो आप, या आपको अगर एलिमिनेशन मेथड पसंद है तो उससे करो आप। ठीक है, सिंपली सॉल्व करना है उसी मेथड से और दोनों की वैल्यू निकाल लेनी। ओके, चले आगे। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 2 is subtracted from the numerator and it become 1/2 when 1 is subtracted from the denominator, find the fraction। देखो अब आपकी बात किसकी हो रही है, सबसे पहले आप ये ध्यान दिया करो कि आपको फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है वो आपको फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए कह रहा है। अब फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, वो तो आपको पता है, x/y की फॉर्म में होता है। अब अ फ्रैक्शन बिकम 1/3, जैसे आपको लिखा हुआ है, आपको कोई माइंड नहीं लगाने की जरूरत है, आप वैसे के वैसे ही करते चले जाओगे। देखो कैसे, अब आपकी दूसरी बात किसकी, न्यूमिनेटर, एंड इट बिकम 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। एक तो फ्रैक्शन है, देखो फ्रैक्शन हमेशा आपका किस में होगा, इस अपॉन की फॉर्म में होगा, x/y की फॉर्म में होगा। ठीक है, ये आपको पता है। न्यूमिनेटर कहाँ होता है हमारा, न्यूमिनेटर होता है हमारा हमेशा ऊपर, और डिनोमिनेटर कहाँ होता है हमारा, डिनोमिनेटर हमारा होता है नीचे वाला। ठीक है, ये बेसिक है, इसको आप माइंड में रखना, कंफ्यूजन मत करना। मैंने देखा है बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में। ठीक है, न्यूमिनेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर हम नीचे वाले को कहते हैं। क्लियर। अब जैसा लिखा है, मैं कुछ माइंड नहीं लगाऊंगी, जैसा लिखा है उसने क्वेश्चन में दिया है, मैं वैसा का वैसे ही लिखती चली जाऊंगी। देखो समझने की कोशिश करो। देखो क्या, अ फ्रैक्शन, ठीक है, सबसे पहले तो जो हमें निकालना है ना, जो हमें फाइंड करना है ना, आप उसको लेट करोगे, सबसे पहला काम आप यही करोगे। मैंने ये लेट कर लिया सॉल्यूशन में कि लेट द फ्रैक्शन इज x/y, ये मैंने शुरू में ही लेट कर लिया। ठीक है, अब मुझे पता है कि मुझे ये जो है फाइंड करना है और इससे क्या बात समझ में आ रही है आपको कि यानी मुझे x की वैल्यू और y की वैल्यू चाहिए, और वो कब मिलेगी, जब हमें 2 इक्वेशन मिलेंगी। देखो हो गई ना बात क्लियर। यानी आपके सिर्फ इस इतनी सी लाइन से जो फाइंड करना है, सिर्फ इतनी सी लाइन से आपको ये पूरा का पूरा पता लग गया कि फ्रैक्शन फाइंड करना है। फ्रैक्शन x/y हमने लेट कर लिया। अब x/y यानी हमें x और y चाहिए उसके लिए। ठीक है, और x और y कहाँ से मिलेगा, जब हम 2 इक्वेशन बना देंगे। तो जैसी सिचुएशन दी है वैसे ही आप करते रहोगे, कोई टेंशन नहीं करना। देखो कैसे, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3, ये फ्रैक्शन है, ये मेरा वो ये कह रहा है कि ये 1/3 दे रहा है आपको। ये जो मेरा फ्रैक्शन है ना, ये x और y,
ये वो कह रहा है कि ये आपको 1/3 दे रहा है, यानी 1/3 आ रहा है। कब आ रहा है? देखो, when 2 is subtracted from the numerator, यानी ये 1/3 कम मिल रहा है जब मैं इस 2 को सब्ट्रैक्ट कर रही हूं न्यूमिरेटर से। न्यूमिरेटर ऊपर वाला होता है, यानी कर दो, 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। आप कर दिया, मैंने जैसे कहा वैसा कर दिया, ठीक है। एंड इट बिकम 1/2 when 1 is subtracted from the denominator। देखो, जहां से एंड आ गया ना, वहां से आपकी सेकंड सिचुएशन आ गई, मतलब केस सेकंड बन गया वो आपका। तो ये मैं केस फर्स्ट लिख सकती हूँ आपका, कि फर्स्ट केस में वो मुझे ये करने के लिए कह रहा है। कोई प्रॉब्लम? यही तो कह रहा है वो कि फ्रैक्शन बिकम 1/3। ये मैंने फ्रैक्शन लेट करा है, ये जो है ये 1/3 आ रहा है। यही कह रहा है ना। कब आ रहा है? when 2 is subtracted from the numerator, जब 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं न्यूमिरेटर से। क्लियर? ठीक है। बस अब इसकी एक इक्वेशन आप बना सकते हो। बनाओ। 3 को हमने कर दिया पूरे x माइनस 2 से मल्टीप्लाई, और 1 को y से करा तो y आ गया। सॉल्व कर लो। 3x माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू y। अब x और y को एक साथ लिखते हैं, क्योंकि ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू सी, ये हमारी होती है क्योंकि लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म। हम हमेशा इसी में ही अपनी इक्वेशन को लाते हैं और इसी फॉर्म में लाते हैं। तो y को हम इधर ले लेंगे तो -y, और ये -6 इधर चला जाएगा, ये 6। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। बन गई ना? देखो इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद हम केस सेकंड पे आएंगे कि केस सेकंड में क्या कह रहा है वो हमसे। केस सेकंड में यानी एंड से शुरू हो रहा है। एंड इट बिकम 1/2, एंड इट बिकम 1/2, ठीक है। यानी इट बिकम 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो इट बिकम यानी कौन दे रहा है हमें? x/y। क्या दे रहा है ये हमें? क्या दे रहा है? अगली नेक्स्ट टाइम में दे रहा है हमें 1/2। इट बिकम 1/2 when 1 is subtracted from the denominator। हमारा फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन तो हमारा यही रहेगा, x/y ही रहेगा, ठीक है। लेकिन सेकंड केस में वो हमसे क्या कह रहा है कि एंड इट बिकम 1/2, यानी ये जो फ्रैक्शन है ये 1/2 आता है यहाँ पे हमारा बराबर में। कब? when 1 is subtracted from the denominator। डिनोमिनेटर कहाँ है? नीचे है। जब हम इस डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इस डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 से सब्ट्रैक्शन कर देते हैं इसका, तब हमारा वो आता है 1/2 आता है, जो फ्रैक्शन आता है हमारा। समझ में आ गया? सेकंड केस समझ में आया? ठीक है। फर्स्ट केस में क्या था? दोबारा देख लो। अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिरेटर। यानी ये जो फ्रैक्शन हमने लेट किया था ये 1/3 आता है। कब आता है 1/3? जब 2 को हम न्यूमिरेटर में सब्ट्रैक्ट करते हैं। और सेकंड केस में क्या कह रहा है? एंड इट बिकम 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। और जब हम डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये फ्रैक्शन हमारा 1/2 हो जाता है। क्लियर हो गया? इतने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, आ रहा है समझ में? ओके। बस अब इसको आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप दूसरी इक्वेशन बना सकते हो। 2x क्या 2x इक्वल टू, अब 1 को आप इस पूरे y-1 से कहोगे तो यही रहेगा, यानी 2x, y को इधर ले लो आप -y, और इक्वल टू ये -1 तो राइट में ही रहने दो इसको, क्योंकि हमें हमेशा जनरल फॉर्म में ही लिखना होता है। जनरल फॉर्म में ही लिखना होता है हमें हमेशा, ठीक है। यानी ये मैं कह सकती हूँ कि ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। क्लियर हो गया? इतना अच्छे से क्लियर हो गया? आ गया आपको? ठीक है। बस अब सॉल्विंग 1 और 2, कुछ नहीं, इस 1 और 2 को अब आप सॉल्व कर सकते हो। देखो 1 क्या है आपकी? 3x माइनस वाई इक्वल टू 6, और सेकंड क्या है आपकी? 2x माइनस वाई इक्वल टू ये -1।
इन दोनों को सॉल्व कर लो। अब तो देखो ये दोनों सेम है, एलिमिनेशन मेथड से अगर हम करेंगे तो देखो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये दोनों सेम है, बस साइन सेम है तो हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। माइनस का है तो प्लस कर दो, ठीक है, ये प्लस का है तो माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस कर दिया। बस अब इन दोनों की कंपैरिजन होती है प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1 यानी x बचा, ठीक है। ये दोनों हमारे कट हो गए क्योंकि प्लस माइनस दोनों y हैं, कट हो गए, इक्वल टू 6 और प्लस 1 क्या आ गया 7। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई 7। बस पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी में भी रख सकते हो आप, 1 में रखो, 2 में रखो, जिसमें मन करे उसमें रखो। 3x मैं फिलहाल 1 में ही रख रही हूं, ठीक है, x की जगह मैंने 7 रख दिया, तो 3 इंटू 7 माइनस वाई इक्वल टू 6 और 21, ये 6 इधर ले लो, माइनस 6 इक्वल टू वाई उधर चला जाएगा, कितना बचा 15, यानी y इक्वल टू ये मेरा माइनस करके आ गया 15। समझ में आ गई बात, x की वैल्यू मेरी इतनी आ गई, y के। अब सोचो पूछा क्या है, इस पे हमेशा ध्यान रखना, फाइंड द फ्रैक्शन, जो हमने x और y माना था अपॉन में। सो फाइनली द फ्रैक्शन इज, सो फ्रैक्शन इज x अपॉन y, और x की जगह वैल्यू रख दो बस आप। अब x आपका 7 है और अपॉन y आपका 15 है, तो ये आ गया आपका 7 अपॉन 15 आंसर। आई बात समझ में? तो जैसा आपको दिया है क्वेश्चन में, जैसी डिमांड करी गई है, जैसे बोल रहा है, बस आप वैसा का वैसे करते रहोगे। सबसे पहले ध्यान आपको लेकिन इस चीज पे देना है कि आपको फाइंड क्या करना है। जो फाइंड करना होगा उसी को लेट करके उसके बाद आप जो जैसा सिचुएशन दिया है वैसा केस 1 और 2 लगा के इक्वेशन 2 निकाल के और उसको किसी भी मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लो। आई बात समझ में? ठीक है, चले आगे। हाँ, हो गया क्लियर? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो कि इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय 2 and 1, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, इट बिकम्स 3/4। यानी यहां तक हमारा एक पार्ट, एक केस खत्म हो रहा है। क्या केस है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है एक फ्रैक्शन का, क्या किससे इंक्रीज हो रहा है? 2 और 1 से इंक्रीज हो रहा है। यानी रेस्पेक्टिवली का क्या मतलब हो गया कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो 2 से इंक्रीज हो रहा है और जो डिनोमिनेटर है वो 1 से, हमारा 1 से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब सेकंड केस क्या है? ये यहां तक हो गया कि तब वो जो है 3/4 दे रहा है हमें। क्लियर? ये फर्स्ट केस हो गया हमारा। सेकंड है कि इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 2 and 1 रेस्पेक्टिवली, तो इट बिकम 1/2। फाइंड द फ्रैक्शन। देखो अब आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या सिचुएशन दी है, वो सिचुएशन हमें अपनी सॉल्यूशन में रख के सॉल्व करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के उसको देनी है। ठीक है, सबसे पहले काम मैंने आपको यही कहा था कि आप सबसे पहले इस चीज पे ध्यान दोगे कि आपको निकालना क्या है। हमें निकालना है फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन। तो सॉल्यूशन करते हुए सबसे पहला काम हम यही करते हैं, जो निकालना होता है, जो फाइंड करना होता है, हम उसी को लेट कर लेते हैं। ठीक है, हमने ये लेट कर लिया, लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। ये हमारा आधा काम यहाँ पे हमारा खत्म हो गया, ये कि फाइंड द फ्रैक्शन, ये हमारा एक काम खत्म हो गया। ठीक है, अब हम केस लगाएंगे। केस 1 में क्या कह रहा है? देखो केस 1 में क्या कह रहा है? इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, ठीक है, ये है, ये मैंने यहां लिख दिया, जैसा कह रहा है ना वैसा चुपचाप करते चले जाओ। ठीक, इंक्रीज बाय 2 and 1 रेस्पेक्टिवली, यानी ये इंक्रीज हो रहे हैं, जो न्यूमरेटर है वो 2 से इंक्रीज हो रहा है और जो डिनोमिनेटर है वो 1 से। रेस्पेक्टिवली लिखा है ना, यानी पहले तो न्यूमरेटर की बात कर रहा है तो न्यूमरेटर में 2 जुड़ेगा, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर की बात कर रहा है तो इसलिए हमने रेस्पेक्टिवली क्रमशः है उसको 1 को हमने डिनोमिनेटर में ऐड किया, क्योंकि इसी तरीके से वो, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में बात कर रहा है, जिसकी बात पहले कर रहा है वो पहला, जिसकी बात दूसरी कर रहा है वो दूसरा, इसलिए हमने ये इस तरीके से ऐड किया है।
फिर क्या होता है जब हम ऐड कर देते हैं तो इट बिकम्स 3/4, यानी ये जो रेशियो है, फ्रैक्शन है, ये 3/4 के इक्वल हो जाता है। ये हो गई हमारी कंडीशन 1। ठीक है, अब बस इसको आप सॉल्व कर लो और एक इक्वेशन यहाँ से निकाल लो। देखो मैं सीधे कर रही हूँ, आप 4 को इस पूरे से करेंगे तो 4x प्लस 4 2 जा 8, ऐसी 3 को इस पूरे से करेंगे 3y प्लस 3 1 जा 3। ठीक है, 4x, अब फिर से इसको आप ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिख लो, लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म। y वाला इधर आ गया आपका तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस है तो, और इक्वल टू 3, और ये 8 इधर खिसक जाएगा तो ये आ गया -8, यानी ये हो गया -5। 4x माइनस 3y माइनस 5, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया इतना? सेकंड पे चलो, सेकंड केस ले लो फिर आप। इसी तरीके से हम केस सेकंड की बात करते हैं। अब केस सेकंड में क्या कह रहा है, देखो वो, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 2 and 1 रेस्पेक्टिवली। बस तो आप यही काम करो, अपना पहले फ्रैक्शन लिख लो। अब आपको वो पहले न्यूमरेटर कह रहा है, फिर डिनोमिनेटर, और पहले 2 कह रहा है 1, यानी न्यूमरेटर किससे माइनस होगा, डिक्रीज होगा, 2 से, तो डिक्रीज यानी माइनस। न्यूमरेटर को मैंने 2 से माइनस कर दिया और डिनोमिनेटर को मैंने 1 से कर दिया, क्योंकि यही इसकी कंडीशन इसने दी है। तो क्या आता है, फिर क्या होता है कि इट बिकम्स 1/2। तब जो ये फ्रैक्शन है ये हमारा 1/2 दे देता है हमें। क्लियर हो गया? तब हमारा ये आ जाता है 1/2। अब बस इसको भी आप ये देखो, ये हमारे इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिया, 2 को इस पूरे से कर दो, 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो। देखो सीधे कर रही हूं मैं, 2x माइनस 2 2 जा 4 और इक्वल टू 1 को फिर इससे करोगे तो ये, तो यही आ जाएगा आपका। क्लियर? ठीक है, अब फिर से इसको लीनियर इक्वेशन में सॉल्व कर, वो जनरल फॉर्म में लिया, -y इक्वल टू -1, और ये इधर आ गया +4, यानी यहाँ पे बचा 4 में से 1 क्या आपका 3, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, और ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब हमारा 50% काम खत्म। बस इस फर्स्ट और सेकंड को हम कर लेंगे अब सॉल्विंग 1 and 2। ले लो 1, ले लो पहले, 4x माइनस 3y इक्वल टू -5, और सेकंड है 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब देखो पहले हमें इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा किसी एक कोएफिशिएंट को हमें। यहाँ पे 3 गायब है तो 3 से कर दो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई आप, तो क्या बन गया, 3 2 जा 6x माइनस 3y इक्वल टू 3 3 जा 9। तो ये इक्वेशन 3 नंबर डाल सकते हो, जो भी आपको जैसे भी करना है आप करो। 1 और 3 को आप सॉल्विंग 1 and 3। 1 क्या है आपकी 4x माइनस 3y इक्वल टू -5, और आपकी थर्ड क्या है, ये जो आपने बैलेंस करी है 3y इक्वल टू 9, और सॉल्व कर दो। अब दोनों साइन लेकिन एक जैसे हैं तो आप साइन चेंज कर दोगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है यहाँ तो माइनस, ये आपका कट हो गया। ठीक है, आप देखो 4 और -6 क्या है आपका, माइनस हो जाएगा, यानी माइनस के ज्यादा है तो -2x। क्लियर? इक्वल टू यहाँ पे देखो -5 और -9, ऐसे तो सॉल्व करेंगे पहला और ये वाला जो साइन चेंज हुआ हमारा, कितने हो गए, माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का आता है, ये हो गए हमारे 14। क्लियर? इतना भी क्लियर? माइनस से माइनस कट सकता है, x की वैल्यू क्या आ गई 14/2, इधर आ जाएगा 2 7 जा, तो हमारा x इक्वल टू आ गया 7। इतनी बात समझ में आ गई? बस इस x की वैल्यू आप पुट कर दो, इस x की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मन में ही कर रही हूं मैं। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में रख रही हूं मैं। तो 4 क्या है, 1 इक्वेशन पहले आपकी 4x माइनस 3y इक्वल टू -5,
x की जगह आप रख दो 7, तो 4 इंटू 7 माइनस 3y इक्वल टू -5, 4 7 जा 28, इस 5 को इधर ले लो +5 और ये आप ले जाओ इधर, ये हो गया आपका 33 ऐड करके इक्वल टू 3y, 3 आ जाएगा इसके नीचे, बचा y, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यानी आपका y इक्वल टू क्या आ गया 11 आ गया आपका y की वैल्यू। ठीक है, लेकिन आपको क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा, सो फ्रैक्शन इज x अपॉन y था, माना था आपने, x की वैल्यू आपकी 7 आई, 7 की जगह रख दो, ये x की जगह रख दो आप, और y की वैल्यू आपकी 11 आई, 7 अपॉन 11, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आ गई कि पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, जैसे जैसे हमें कंडीशन दी है, जब इक्वेशन आ जाएंगी तो इन्हें किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो और x और y की आपको वैल्यू निकालनी है। क्लियर, इतने कठिन नहीं है, आप क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है, बस आपको ये सिचुएशन आपको ध्यान से पढ़ना है। देखो क्वेश्चन तो आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा, पहले पूरा ध्यान से एक बार पढ़ जाओगे, उसके बाद पढ़ने के बाद आप उसको समझोगे कि जैसा लिखा है, जैसी सिचुएशन दी है, सेम वैसा वैसा मैंने किया है, आप देखो। ठीक है, और 2 इक्वेशन बनाइए। ठीक, देखो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन 3 टाइम्स इट्स न्यूमरेटर। ठीक है, ऑन एडिंग 1 टू द न्यूमरेटर द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन बिकम्स 1 अपॉन 2, तो फाइंड द फ्रैक्शन। देखो सबसे पहले वो जब भी हमें क्या देखना है, मैंने आपको बोला है कि हमें निकालना क्या है, हमें फ्रैक्शन निकालना है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन y। अब देखो कंडीशन, देखो इस बार थोड़ा चेंज है, कंडीशन क्या कह रही है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन 3 टाइम्स इट्स न्यूमरेटर। देखो इस बार ना एक कंडीशन वो इस तरीके से लगा रहा है कि वो 3 टाइम्स है न्यूमरेटर के, है ना, तो हम उसको फ्रैक्शन में ही नहीं सॉल्व कर सकते। देखो अगर वो कहता है कि हम फ्रैक्शन में से ये घटा रहे हैं, न्यूमरेटर में से ये माइनस कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में हम ये ऐड कर रहे हैं, तो हमारा फ्रैक्शन ये बन जाता है। अभी तक तो ऐसे क्वेश्चन करें, लेकिन इस बार वो एक अलग सी कंडीशन ऐसी लगा रहा है। देखो हम लिख लेते हैं, पहले क्या कह रहा है, जो कह रहा है वो लिख लो, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, ठीक है, एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, ठीक है, इज यानी इक्वल 1 लेस देन, यानी वो कंपैरिजन कर रहा है इस बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, इसलिए हम उसको अपॉन में नहीं कर सकते हैं, फ्रैक्शन में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें उस कंडीशन को लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे कि डिनोमिनेटर इज 1 लेस देन 3 टाइम्स इट्स न्यूमरेटर, यानी 3 टाइम्स यानी मल्टीप्लाई 3 टाइम्स इट्स न्यूमरेटर, ठीक है, 3 टाइम्स इट्स न्यूमरेटर। क्या इज, इसके बाद क्या बोला था उसने, इज के बाद हमारा 12 ये आ गया इक्वल 1 लेस देन 3 टाइम्स इट्स न्यूमरेटर। अब जब हम किसी की 3 टाइम्स इट्स न्यूमरेटर से, वो क्या है 1 लेस है, यानी 3 टाइम्स न्यूमरेटर, 3 टाइम्स न्यूमरेटर का मतलब 3 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर जो कर रहा है वो क्या है 1 लेस देन है, यानी -1। क्या कर दिया हमने, -1 कर दिया हमने। कैसे, अब फिर से देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज यानी इक्वल 1 लेस देन 3 टाइम्स इट्स न्यूमरेटर, यानी
3 टाइम्स न्यूमिनेटर के से -1 कम है। अब देखो 1 माइनस क्यों नहीं लिखा हमने, देखो 1 माइनस क्यों नहीं लिखा हमने, हम 1 माइनस भी तो लिख सकते थे, ठीक है। तो वो 1 माइनस हमने क्यों नहीं लिखा, 1 माइनस हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि देखो वो लेस देन, 1 लेस देन कह रहे हैं ना, किससे लेस देन है, 1 किससे कम है, 3 टाइम्स न्यूमिनेटर से 1 कम है, यानी 3 टाइम्स न्यूमिनेटर पहले आएगा, इससे 1 कम है। 1 लेस देन 3 टाइम्स इट्स न्यूमिनेटर, यानी जो 3 टाइम्स न्यूमिनेटर है उससे 1 कम है, लेस है, उससे लेस है, इसलिए हम 1 से लेस नहीं है, 1 से लेस नहीं है न्यूमिनेटर, ठीक है। इस 3 टाइम्स न्यूमिनेटर से 1 लेस देन है, इसलिए हमने 3 टाइम्स न्यूमिनेटर लेस देन 1 लिखा हमने। ये कंडीशन समझ में आ गई आपको केस 1 की, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन हो गई, जो हमने फर्स्ट केस हो गया हमारा, जो हमने ये लगा दिया। बस अब आपको क्या करना है, देखो हमें पता है हमारा न्यूमिनेटर x होता है, डिनोमिनेटर हमारा क्या है, y है, बस इनकी जगह वैल्यू पुट कर दो। अब आप डिनोमिनेटर क्या है आपका, y है, इक्वल ऐसे ही रहने दो, 3 टाइम्स यानी 3 मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर x है आपका, x रहने दो, -1 है, ऐसे ही रहने दो। आ गई बात समझ में, देखो एक इक्वेशन आपकी बन गई, ठीक है। क्या इक्वेशन बनी है, y, इस 3x को इधर ले लो, चलो अभी ऐसे लेते हैं, -1। अब मुझे ये तो 3x वाला तो पहले चाहिए ना मुझे, तो इसको इक्वेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, बस सिर्फ पलटी खाई है और कुछ नहीं, इधर से उधर नहीं करा है लेकिन मैंने, ठीक है। अब मैं इस 3x और ये y को इधर ले लेती हूँ, -y = 1 को आप ये ले लो, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। ये 3x - 1 है ना, तो 3x - 1 को मैंने पूरा का पूरा ऐसे ही उठा लिया, इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, लेकिन उनके प्लेसेस चेंज नहीं करी, इसलिए साइन चेंज नहीं करी। दूसरे मेथड से भी कर सकती थी मैं कि y - 3x = -1, इधर से माइनस कॉमन ले लेती, लेकिन वो मेथड थोड़ा लेंदी हो जाता है फिर, तो आप ऐसे ही भी इसको ले सकते हो। बाद में मैंने देखो राइट साइड में है तो इसके पास लिया, माइनस में लिया इसलिए, और ये 1 इधर है लेफ्ट में, तब मैंने राइट में लिया। क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म में चाहिए अपनी इक्वेशन, इसलिए मैं इस फॉर्म में ही लिखूंगी। क्लियर हो गई, पहला केस आपको क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा में क्या है, वहां तक खत्म हो गया पहला। अब आगे सेकंड केस में वो कह रहा है, सेकंड कंडीशन वो लगा रहा है मेरी, ऑन एडिंग 1, यानी हमको 1 ऐड करना है किसमें, टू द न्यूमिनेटर, तो द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन, देखो आप कर रहे हैं ना वो फ्रैक्शन की बात, कि वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तब हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन, यानी तब हम अपना फ्रैक्शन रखेंगे, क्योंकि इस फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 कब हो रही है, ऑन एडिंग 1 टू न्यूमिनेटर, यानी जब मैं न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर रही हूँ तो वो ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगी, यानी जो मेरी वैल्यू, जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो इक्वल टू 1/2 हो जाएगी, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करी। तब अब यहाँ लगेगा, क्योंकि अब यहाँ वो उसने फ्रैक्शन की बात कर दी। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। बस अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको एक इक्वेशन में लिया हो, 2x + 2 हो गया, इधर से y हो गया ये, यानी क्या इक्वेशन बनी, 2x, y को इधर ले लो -y, +2 को आप राइट में ले लोगे तो क्या बन गया, -2, और ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ इन दोनों इक्वेशन को, सॉल्विंग 1 और 2। 1 इक्वेशन मेरी ये थी, 3x - y = 1, और सेकंड मेरी है 2x - y = -2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ सेम साइन है, बस साइन चेंज कर दीजिए, ये माइनस, ये आपका कट गया, 3 में से 2 गए 1, यानी x, और 1 और +2 यानी ये हो गया 3, तो ये मेरी x की वैल्यू ये आ गई। बस x की वैल्यू आप 1 में रख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1 इक्वेशन आप उतार लीजिए, 3x - y = 1, x की जगह आप 3 रख दीजिए, 3 × 3 -y = 1, 9, और ये -1, और ये y उधर ले लो आप,
ये हो गया आपका 8 इक्वल टू वाई कह लो या y इक्वल टू 8 कह लो। ये आ गई हमारी y की वैल्यू। x कितना आया 3 और y आया हमारा 8। तो हमारा फाइंड द फ्रैक्शन करना था। सो फ्रैक्शन इज क्या बन गया फ्रैक्शन हमारा x अपॉन y से x की वैल्यू क्या आई हमारी 3 और y की वैल्यू 8 यानी 3 अपॉन 8। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो हमें कंडीशन को समझना होता है, कहाँ वो फ्रैक्शन में कुछ करने के लिए कह रहा है या फिर वो ऐसे ही डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर, यानी 3 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर से 1 हमारा लेस है वो। बस हमें ये कंडीशन समझ में आनी चाहिए। ऐसे कैसे लिख दो, फिर उसमें वैल्यू x और y अपनी पुट कर दो। एक इक्वेशन की फॉर्म में ये आ गई। सेकंड तो इजी कह ही रहा था कि वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन 1/2 कब हो जाती है, जब हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हैं। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई से सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को सॉल्व करके x y की वैल्यू निकलेगी, फ्रैक्शन में रख देंगे, x और y की वैल्यू हमारा आ गया 3/8। ठीक है, चले आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट is twice the tens digit. If 27 is added to the number, the digit interchange their places, find the number. अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, है ना, ये क्वेश्चन जो है इस तरीके के क्वेश्चन एक ना एक जरूर हर साल आए हैं। ठीक है, इसलिए आप इन चीजों को इग्नोर मत करना, ऐसे क्वेश्चन को 2 डिजिट नंबर वाले जो होते हैं। अब ये है कि देखो इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज अ ट्वाइस द टेंस डिजिट। अब जब भी इस तरीके की बात होती है ना कहीं पे कि यूनिट डिजिट है टेंस डिजिट है, ठीक है, तो हमें एक नंबर फाइंड करना होता है। सबसे पहले हमें एक नंबर बनाना होता है अपना। वो कैसे बनता है, देखो वो ऐसे बनता है कि जैसे यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट की बात हो रही है, ठीक है, हमें हमेशा एक नंबर वहां पे बनाना पड़ता है। इसी से रिलेटेड कैसे बनता है, अब देखो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे पहले आपको एक चीज समझाती हूँ। मान लो मेरे पास 25 है, एक नंबर है, ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है और टेंस डिजिट क्या है। देखो यूनिट डिजिट पे क्या आता है आपका, ये यूनिट डिजिट हो गई आपकी वंस मतलब वंस डिजिट, फिर वंस के बाद क्या आता है आपका टेंस, वंस को ही यूनिट डिजिट कहते हैं हम। क्लियर, तो यूनिट डिजिट पे हमारा क्या है 5 है, ठीक है, और टेंस पे क्या है हमारा, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका टेंस। ये यूनिट होता है, इधर यूनिट डिजिट होती है, ये कहलाती है 5, और ये क्या होता है टेंस होता है। इसके बाद क्या आता है आपका 100 आता है, इसके बाद आपका क्या आता है 1000 आता है, फिर 10,000 आता है। तो ये उसी तरीके से है, वही चीज है ये सेम। तो मैं अभी यहाँ पे यूनिट और टेंस डिजिट की बात हो रही है क्योंकि, तो मैं इसलिए आपको ये ही दोनों 2 नंबर की ये डिजिट आपको मैं लेके दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट नंबर पूछ रहा है हमसे, ठीक है, 2 डिजिट की ही बात हो रही है, इसलिए हम 2 डिजिट की ही बात करेंगे। क्लियर हो गई ये बात आपको। तो अब मैंने जब एक नंबर ले लिया, मैंने एक 25 एक नंबर ले लिया, एक एग्जाम्पल है ये, बस और कुछ नहीं, मैं आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए ये चीज अच्छे से। तो नंबर कैसे बनाते हैं हम, ठीक है, आपको मुश्किल से ही बताया होगा किसी ने ये बात। देखो यूनिट डिजिट पे मेरा 5 है, टेंस डिजिट पे मेरा 2 है, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कहूं कि आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में खोलो, ओपन करो आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो आप क्या करोगे 2 × 10 + 5, तो ऐसे ही रहेगा टेंस, क्योंकि यूनिट डिजिट है। इसी तरीके से तो लिखोगे आप, यानी आपका नंबर ये क्या बन गया 20 + 5 25, ये ऐसे ही तो बना आपका। यानी अगर मैं इस 25 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखती हूँ तो मेरा नंबर 20 + 5 इस तरीके से आएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, अगर वो 2 डिजिट मैं x ले लूं और y ले लूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ये 2 डिजिट मैं x ले लूं और y, ये मैंने अपने मन से 2 डिजिट मान ली, ठीक है। अब बताओ आप, अगर ये यहाँ पे ये मेरी क्या है, ये मेरी यूनिट डिजिट हो गई और ये मेरी टेंस डिजिट हो गई,
यानी मैंने ये मान लिया कि मेरी जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट मेरी y है, और जो है मेरी टेंस डिजिट जो है वो मेरी जो है x है। ये मैंने मान लिया, ठीक है। अब अगर मैं इसे कहूं कि आप इसे जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में करो, है ना, मतलब इसे खोलो, आप ओपन करो इसे, तो x मल्टीप्लाई 10, क्योंकि ये टेंस डिजिट पे है, प्लस y, ठीक है। नंबर अब हमारा क्या नंबर मिला फाइनली, 10x प्लस y। तो इसको मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा एक नंबर होगा, ये आई बात समझ में कि 10x प्लस वाई हम क्यों लेते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। मेरा हमेशा यही रहता है कोशिश, हमेशा यही कोशिश रहती है आप लोगों के साथ कि मैं हर कॉन्सेप्ट को आपको समझा के चलूं कि आपको कभी भी कोई चीज रटने वाली नौबत ना आए, क्योंकि जब रटते हैं ना तो आगे जाके डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आती ही आती है। इसलिए ट्राई करो कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ कि ये आया कहाँ से, क्योंकि कई बार देखा है मैंने क्वेश्चन करवाते हुए, बस हम जो है डिजिट मान लेते हैं x और y, और फिर उसके बाद हमने बुक में भी देखा होगा नंबर लिखा रहता है 10x प्लस वाई। अब ये 10x प्लस वाई आता कहाँ से है, कहाँ से आता है ये 10x प्लस वाई? तो ध्यान रखना 10x प्लस वाई जो आता है, वो जो नंबर बनता है वो ऐसे बनता है, ठीक है। इस बात को याद रखना। अभी आगे सारे इस तरीके के क्वेश्चंस में हमारा ये बहुत काम आने वाला है, इसलिए मैंने आपको ये पहले क्लियर करा कि कोई भी हम जो है यूनिट डिजिट पे हमने y मान लिया, टेंस पे अगर हमने x मान लिया, तो जब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में खोलते हैं तो हम 10 को तो इससे, क्योंकि टेंस डिजिट है, x इंटू 10 प्लस वाई। जिस तरीके से आपको ये जब न्यूमेरिकल वैल्यू में जब मैंने बताया आपको, अगर 25 या 5 यूनिट है और 2 10 है, तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में जैसे खोलते हैं ना 20 प्लस 5 तो ये नंबर मिला, उसी तरीके से सेम हम इसको भी यूज करते हैं। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अब आप आगे कोई गलती या कोई रटने वाली बात नहीं करेंगे। अब अगर यूनिट डिजिट में मैं कुछ और भी ले लेती हूँ ना, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब वो एक चीज और कहता है कि यूनिट डिजिट जो है अगर हम चेंज कर दें, तो इंटरचेंज करने के बाद क्या होता है, अगर मैं इंटरचेंज कर दूं यूनिट डिजिट और इनके प्लेसेस चेंज कर दूं, तो ये क्या बन गया मेरा, तब तो ये मेरा y(x) बन जाएगा ना। y को मैं इधर ले आऊं, x को मैं इधर ले आऊं, तब नंबर क्या बनेगा हमारा, देखो तब नंबर क्या बनेगा, y इंटू, अब ये टेंस प्लेस पे आ गया ये यूनिट पे, तो y इंटू 10 और प्लस x, यानी 10y प्लस x। तो इंटरचेंज करने की जब बात होती है तो यही नंबर 10y प्लस x बन जाता है, और ये बच्चे हमेशा रट के जाते हैं और वहां जाके भूल जाते हैं एग्जाम में, ज्यादातर मोस्टली मैंने यही देखा है, वहां जाके गड़बड़ हो जाती है। तो आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मैंने आपको ऐसे बताया है, ठीक है, आपको मेरी बात पे फोकस करना पड़ेगा, और जैसे बताया है उसको माइंड में रख लो कि ये ऐसे होता है। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके के क्वेश्चनों में अब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर? चले आगे तो फिर इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अब देखो, इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट, ठीक है। इफ 27 is added to the number, the digit interchange their places, find the number, ठीक है। अब जब 2 डिजिट नंबर है ये, ठीक है, इन अ 2 डिजिट नंबर, यानी 2 डिजिट के नंबर में द यूनिट डिजिट की बात हो रही है और टेंस डिजिट की बात हो रही है, सबसे पहले हमारा यही काम होगा, और निकालना क्या है, फाइंड द नंबर भी निकालना है। तो इसका मतलब हमें नंबर भी हमें बनाना पड़ेगा अपने आप ही। तो सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चंस में ये होता है कि हम ये लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन करते हुए कि लेट द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस इज, हमने लेट कर ली यूनिट डिजिट y and tens digit, tens place digit
हमने मान ली x, ये हमने मान ली कि हमारी जो है, क्योंकि हमने इस तरीके से माना है, ये यूनिट हो गई और ये टेंस डिजिट हो गई हमारी। तो यूनिट डिजिट हमने y मान ली अपनी यूनिट प्लेस की, और टेंस डिजिट हमने जो है x मान ली। और ठीक ये 3 लाइनें ना आप हमेशा हर क्वेश्चन में लिखोगे। इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप यूनिट प्लेस बता दोगे, उसे कौन सी मान रहे हो आप नंबर, और आप उसको टेंस प्लेस की डिजिट का नंबर बता दोगे, लैट जो भी आप लैट कर रहे हो, ठीक है, जो आपकी मर्जी है, जो भी आप लैट करो है। देन इसके आफ्टर दिस हम लिखेंगे सो द नंबर। तो इस तरीके से जो नंबर बनेगा हमारा, वो आपको अभी मैंने क्या बताया था, x 10 डिजिट पे है तो x इंटू 10 और प्लस यूनिट डिजिट पे y है, यानी 10x प्लस y। तो इस तरीके से हमारा नंबर क्या बनेगा, 10x प्लस y। ये बात क्लियर कर लो आप, इसको रटना मत कभी भी। इसको आप जो नंबर मान रहे हो उसकी प्लेस पे रखो पहले। जैसे आपने y को यूनिट प्लेस में माना है तो यूनिट की जगह y रखा, टेंस की जगह आपने x रख दिया, और उसके बाद आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में खोलो, जिसकी प्लेस पे है उससे मल्टीप्लाई करके खोलो, ठीक है। y को मैंने क्यों नहीं मल्टीप्लाई करा, क्योंकि y जो है वो यूनिट प्लेस पे है, यूनिट यानी 1, इसलिए ये y ही रहेगा। क्लियर रखना है इसको भी कि y को क्यों नहीं करा हमने मल्टीप्लाई। तो हमारा नंबर ये मिल गया हमें, ये इस तरीके से हमारा ये नंबर मिल गया। ऐसे मिलता है हमें नंबर जो मिलता है। क्लियर हो गई ये बात, इतना क्लियर हो गया आपको। बस ये काम आपको हर सवाल में करना है, ये काम आपको हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, जो भी क्वेश्चन इस तरीके के होंगे आप ये काम उसमें कर दोगे पहले। इसके बाद आप कंडीशंस यूज करोगे, जो जो वो कंडीशन कह रहा है। क्या कह रहा है पहले, वो पहले कह रहा है इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट। देखो कब वो डिजिट की बात कर रहा है, कब वो नंबर की बात कर रहा है, बस इस बात पे आप फोकस रखना, ठीक है। जब डिजिट की बात कर रहा है हम डिजिट लिखेंगे, जब वो हमसे नंबर की बात कर रहा है हम इस नंबर को यूज करेंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं रख के चलना। तो द यूनिट डिजिट इज, तो मैं लिख देती हूं यूनिट डिजिट इज का मतलब इक्वल ट्वाइस द टेंस डिजिट। ट्वाइस यानी 2 से मल्टीप्लाई हो रही है टेंस डिजिट, क्योंकि सिर्फ डिजिट की बात कर रहा है। बस इसकी जगह डिजिट रखो जो जो आपने लैट करी है। यूनिट डिजिट क्या लैट करी है आपने, y, यानी ये हो गई y इक्वल टू 2 इंटू, और टेंस डिजिट क्या है आपकी, टेंस डिजिट है आपकी x, यानी 2x। तो अब अगर मैं इससे एक लीनियर इक्वेशन बनाना चाहूं तो आप कैसे बनाओगे इसको, क्या कर दोगे, 2x और माइनस y को इधर ले लो, x वाला पहले लिखते हैं ना हम, y और इक्वल टू कुछ नहीं है तो 0, यानी ये हमारी बन गई इक्वेशन फर्स्ट जो हमें चाहिए, ठीक है। अब मैं सेकंड, ये हमारा हो गया था केस 1, ये केस 1 में हमारा ऐसा हो रहा था तो हमने ऐसे के ऐसे ही लिख दिया जैसा है। अब केस सेकंड की बात आई कि इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, 27 किस में ऐड कर रहा है, वो नंबर में, और हम नंबर लिख चुके हैं, ये है नंबर। क्लियर। द डिजिट इंटरचेंज क्या होता है उसके बाद कि डिजिट जो है वो इंटरचेंज हो जाती है देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। समझ में आई बात। देखो क्या जैसे लिखा है आप वैसे लिख दो। सबसे पहले केस सेकंड है ये आपका, सेकंड केस में वो क्या कह रहा है, 27 इज एडेड टू द नंबर। ठीक है, मैं 27 को इस नंबर में ऐड कर रही हूं। नंबर क्या है मेरे पास, नंबर प्लस 27 इक्वल टू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ नंबर। इंटरचेंज डिजिट क्या है, द डिजिट्स इंटरचेंज दियर प्लेसेस। क्या, इंटरचेंज डिजिट्स नंबर, उस नंबर की जो इंटरचेंज हो जाती है डिजिट्स, वो वाला नंबर लिखना है हमें। यानी हमें ये इसको फिल करना है, इसकी जगह हमें फिल करनी है चीजें। कैसे, नंबर क्या है, नंबर लिख लो आप, इसकी जगह नंबर लिख लो, 10x
प्लस वाई, ठीक है। अब ये जब ऐड है तो इसको आप ब्रैकेट में ही लिखो, प्लस 27 लिख लो, ठीक है। इक्वल ऐसे ही लगा दो। अब इंटरचेंज करनी है डिजिट आपको, अभी बताया था ना मैंने आपको, जैसे 10x प्लस वाई है ये हमारा, अब इंटरचेंज करनी है डिजिट्स। डिजिट यानी x को y की जगह ले जाना है और y को x की जगह ले जाना है। जैसे एक्स वाई माना था हमने, अब बस एक्स वाई माना था ना हमने, y को यूनिट माना है, x को हमने टेंस डिजिट पे माना है, तभी तो माना है ये, x को टेंस पे माना है, y को हमने यूनिट पे माना है। तो बस इंटरचेंज कर देनी है आपको, आप x की जगह y और y की जगह x ले आओगे। अब देखो ये टेंस की प्लेस पे आ गया और ये यूनिट की प्लेस पे आ गया, तो y इंटू 10 नंबर क्या बना, प्लस एक्स, यानी 10y प्लस एक्स। यानी कि मैं जब डिजिट को इंटरचेंज कर रही हूं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो हमेशा, क्योंकि नंबर आपने ये माना है, नंबर तो आपका ये आया है। अब वो इंटरचेंज जब कर देंगे डिजिट की हम, ये y x की जगह लिख दोगे, कैसे 10y और प्लस, और ये x को आप इधर ले जाओगे बस। और ये आया कैसे, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अभी बताई है, समझ में आ गई बात, ठीक है। यानी इंटरचेंज डिजिट नंबर लिख दोगे आप यहाँ पे, क्या, 10y प्लस एक्स, दैट्स इट। समझ में आ गई इतनी कहानी, ठीक है। आगे बढ़ू मैं। अब देखो यहां से हम निकाल लेंगे सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन देखो कैसे, 10x प्लस वाई, इसको बस सॉल्व करना है इस इक्वेशन को आपको। 10x, ठीक है, ये x वाला इधर ले लो, माइनस एक्स, ये प्लस वाई ऐसे ही रहने दो, ये y वाला इधर ले लो, y को एक साथ ले लो, ये प्लस 27 है, इसको उधर ले जाओ, नंबर है क्योंकि ये एक आपका कांस्टेंट, ठीक है। मतलब हमें लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म में लाना होता है ना अपना इक्वेशन को। 10x और x को माइनस करा तो कितना आ गया आपका, 9x, और यहाँ पे 10 में से 1 गया 9, लेकिन माइनस के ज्यादा है आपके, माइनस 9y इक्वल टू माइनस 27, और ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ गई। बस अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ इन्हें करना है सॉल्व, इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड को, ठीक है। तो हम लिख देंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। लिखो 1 क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, और सेकंड क्या है, 9x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 27, ये है ना, ठीक है। बस अब हमें बैलेंस करनी पड़ेंगे कोफिशिएंट, तो 9 यहाँ से नहीं है, गायब है, तो 9 को मैंने कर दिया इस पूरे से मल्टीप्लाई, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। 9 2 जा 18x माइनस 9y इक्वल टू 0। अब इसके नीचे ये वाली रख लो आप, और इसको कर दो सॉल्व, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हो अपना कि हमने 9 को करा है मल्टीप्लाइंग 9 इन इक्वेशन 1, फिर आफ्टर दिस सॉल्विंग द 1 एंड 2, ठीक है। यहाँ साइन आपके चेंज हो गए, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गया आपका प्लस माइनस, अब 18 और जो साइन चेंज हुआ है माइनस 9, कितना बचा आपका 9x, और यहाँ प्लस 27, x इक्वल टू 27 अपॉन 9, और 9 3 जा, यानी आपका आ गया 3, x इक्वल टू आपका आ गया 3। क्लियर। x की वैल्यू रख दो 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी 2 इंटू एक्स की प्लेस पे 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, 6 माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई उधर चला जाएगा, यानी y इक्वल टू 6, ये आ गई। सो द नंबर, क्या नंबर बनेगा, आप देखो, क्योंकि फाइंड द नंबर लिखा है, और नंबर क्या है हमारे पास, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई है। बस x और y की आपको लास्ट में वैल्यू जरूर रखनी है, क्योंकि कई बच्चे सिर्फ x और y की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। लास्ट में x की प्लेस पे आप 3 रखोगे, और प्लस y की प्लेस पे जो y की वैल्यू आई है, यानी 30 प्लस 6 इक्वल टू आपका बन गया 36, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आई बात समझ में, ठीक है। तो जब भी 2 डिजिट नंबर की बात होती है तो ये 3 काम सबसे पहले आपको हर क्वेश्चन में करने होंगे।
इसी सिर्फ इतने का ही आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। 3 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, और मुझे लगता है शायद ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है और कभी छोड़ के आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जैसा लिखा रहता है आपको वैसी इक्वेशन बनानी है, ठीक है, और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो आपको अच्छे से आता है। और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के नंबर बाद में आपको नंबर में वैल्यू रख देनी है एक्स और वाई की, ठीक है। चले आगे करते हैं, और क्वेश्चन तो आएगा आपको। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ 2 डिजिट इज 4 मोर देन 2 डिजिट नंबर इज 2 डिजिट नंबर, और लिख लो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर। A 2-digit number is 4 more than 6 times the sum of its digit if 18 is subtracted from the number. The digits are reversed. रिवर्स कह लो या इंटरचेंज कह लो, सेम है। फाइंड द नंबर। अब आपको एक तो फाइंड द नंबर निकालना है, और बात 2 डिजिट नंबर की ही हो रही है, यानी 2 डिजिट्स की बात हो रही है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आप 3 लाइनें हमेशा याद रखोगे। ऐसे क्वेश्चन आपको करने आए ना आए, आगे नहीं भी आता कोई बात नहीं, है ना, लेकिन ट्राई करना आएगा तो जरूर जब प्रैक्टिस करोगे तो। बट अगर कभी ऐसा हो जाता है या टाइम कम है तो आप ये जरूर लिख दोगे 3 लाइनें, ठीक है। 3 लाइनें क्या लिखोगे, देखो नहीं ये 3 लाइनें जरूर लिखोगे ना आप, कि एक तो डिजिट एट टेंस प्लेस, ये तो बताना ही पड़ेगा। देखो क्या, देखो लेट द डिजिट्स एट टेंस प्लेस इज, हमने मान ली x, टेंस प्लेस की हम x मान रहे हैं, ठीक है। एंड यूनिट प्लेस की, यूनिट्स प्लेस is y. So the number is, क्या बनता है नंबर 10x plus y, नंबर 10x plus y आ जाएगा हमारा, 10x plus y। देखो 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 सबसे पहला काम हमारा, सबसे पहला काम आप ये 3 लाइनें जरूर लिख दोगे। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा आपका तो आप ये सबसे पहले लिख दोगे। और 2 डिजिट नंबर, जब भी आप देखोगे 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन है, ये 3 लाइनें आप डाल देना, लिख देना फटाफट। क्या, लेट द डिजिट एट टेंस प्लेसेस, ठीक है, हम ऐसे मानते हैं ना एक्स वाई है, ये यूनिट डिजिट मानते हैं, ये टेंस डिजिट, तो इस तरीके से हम ऐसे मान रहे हैं। तो हमने टेंस प्लेस की डिजिट क्या लिखी, डिजिट एट टेंस प्लेस इज एक्स एंड डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इज वाई। तो हमारा नंबर क्या बनता है, x इंटू 10 प्लस वाई, यानी 10x प्लस वाई हमारा ये नंबर। ये काम आप करके छोड़ दोगे, ये आपको 1 नंबर दिलवा देगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या कह रहा है, अब इसके बाद आप कंडीशन लगाओगे केस 1, ठीक है। केस 1 आप इसके बाद कंडीशन लगाते हो, क्या लगाओगे, यहीं से शुरू से ही देखो, अ 2 डिजिट नंबर इज, यानी आप ये लिख दोगे 2 डिजिट नंबर। आप देखो 2 डिजिट की, खाली 2 डिजिट्स की बात नहीं हो रही है, 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है। तो इन दोनों में डिफरेंस रखना। 2 डिजिट नंबर इज का मतलब इक्वल, इज का मतलब इक्वल 4 more than 6 times the sum of its digit। आप किसका सम कह रहा है, वो डिजिट्स का सम। डिजिट्स कौन सी है, x और y, इनका सम कितना हो गया, x प्लस वाई हो गया फिर इनका सम, यानी इसके सम क्या 6 टाइम से 4 ज्यादा है। तो हम कैसे बनाएंगे यहाँ पे, 6 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट और प्लस इससे क्या है 4 मोर देन या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तब कभी भी कंपैरिजन करते हैं ना तो उस नंबर को बाद में ही लिखते हैं। पहले प्लस वाला है, वैसे प्लस वाला पहले लिख सकते हो, पर आप एक अपनी आदत रखो, जो चीज सही है जहां पे सेट होती है वहीं पे ही रखो उसको, क्योंकि आगे फिर सब्ट्रैक्शन में भी फिर गलती होने के चांस रहेंगे। कभी आ गया कि 3 लेस देन आ गया,
है ना, तो आप 3 माइनस कर दोगे शुरू में ही, है ना। तो जब भी इस तरीके से कंपैरिजन होता है ना, लेस देन, मोर देन, तो आप उस नंबर को लास्ट में ही लो, उसके बाद वाला ले लो। जैसे 4 मोर देन तो +4, ठीक है। 6 टाइम्स किसके मोर देन, 6 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी 6 टाइम यानी मल्टीप्लाई द सम ऑफ इट डिजिट। बस अब इसमें वैल्यू रख दो आप सबकी। 2 डिजिट नंबर क्या होता है हमारा, हमारा नंबर ये बन चुका है, इसके प्लेस पे रख दो आप 10x प्लस वाई, और इक्वल टू ऐसा का ऐसा ही लगा दो आप, 6 ऐसा ही लगा दो, ठीक है। सम ऑफ इट डिजिट्स, डिजिट्स का सम है, ध्यान रखना नंबर की बात नहीं कर रहा है, डिजिट्स की बात कर रहा है। डिजिट्स का सम ये है, डिजिट्स हमारी x और y है, यानी x प्लस वाई और +4 आप एज इट इज रख दोगे। देखो ऐसे हमारी एक इक्वेशन बननी शुरू हो जाती है, इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे, क्योंकि हमारा यही उद्देश्य होता है कि हम जो है अपनी क्या बना दे, एक इक्वेशन बना दे। इसे ओपन कर लो, 6x प्लस 6y प्लस 4 एज इट इज रहने दो। बस अब ये 10x ये इधर ले लो, -6x प्लस y ऐसे ही लिखो, ये y इधर ले लो -6y, और इक्वल टू नंबर को ऐसे ही रहने दो। समझ में आ रही है बात? कितना बचा, 4x, क्योंकि ये दोनों x की कोफिशिएंट है, और ये 6 में से क्या 5, और माइनस के ज्यादा है तो -5y इक्वल टू 4। ये बन गई समीकरण 1, इक्वेशन 1 आ गई है हमारी। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब आई सेकंड केस की बात, इफ, यानी यहां से शुरू हो जाता है हमारा केस नंबर सेकंड। ये एक इक्वेशन बनाने के बाद अब हम दूसरी की तैयारी करते हैं। कैसे? इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, फ्रॉम द नंबर, ठीक है, नंबर से वो 18 घटा रहा है, तो द डिजिट्स आर रिवर्स, तो जो डिजिट्स हैं वो रिवर्स यानी इंटरचेंज हो जाएगी हमारी। कैसे? इस नंबर की डिजिट जो है वो क्या हो जाएगी, वो इंटरचेंज हो जाएगी। रिवर्स की या इंटरचेंज की बात आती है तो नंबर में ही हम इंटरचेंजिंग करते हैं, ठीक है। अब देखो लगाओ कि 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यानी नंबर से 18 को माइनस कर रहे हैं हम, नंबर -18, तो क्या होती है डिजिट, आर, यानी इक्वल रिवर्स्ड, रिवर्स नंबर के इक्वल। बस अब इसमें वैल्यू रख दो आप। नंबर क्या होता है हमारा, 10x प्लस वाई होता है, इसमें से 18 को मैं माइनस कर रही हूँ और रिवर्स हो गई हमारी। अब डिजिट को मैंने कैसे बताया आपको, नंबर आपका ये है और रिवर्स या इंटरचेंज करना हो तो क्या होगा, y इसकी प्लेस पे और x इसकी प्लेस पे, यानी 10y और प्लस x इधर आ जाएगा आपका। ये भी मैंने बताया है कि एक्स वाई आप ले रहे हो, ये टेंस पे ले रहे हो, ये यूनिट्स पे ले रहे हो, इनको इंटरचेंज करोगे तो ये वाई एक्स हो जाएगा ना, तो आपका वाई तो अब टेंस की प्लेस पे आ गया, तो 10y बन गया प्लस एक्स, तो नंबर हमारा फिर ये बन जाता है 10y प्लस एक्स। ठीक है, अब याद रखना ये बात मैं बार बार नहीं बताऊंगी, सीधे नंबर लिखूंगी मैं, नहीं तो देर हो जाएगी, क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बस अब हमारी ये सेकंड इक्वेशन की तैयारी है। ओपन कर दो, 10x मैं सीधे ले रही हूँ -x प्लस ये वाला y, और इसको इधर ले लो -10y, और इक्वल टू इस नंबर को भगा दो इधर, तो ये -18 है तो इधर आके हो गया हमारा +18। ये मेरा x है तो ये सॉल्व हो गया, 9x आ गया। ये मेरा y है तो माइनस के ज्यादा है, -9y और इक्वल टू 18। वैसे तो मैं 9 कॉमन भी ले सकती हूँ यहाँ पे, देखो 9 को कॉमन ले लो तो यहाँ अंदर क्या बचा, x और -9 बन जा 9, y इक्वल टू 18। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई फिर यहाँ पे, मेरी इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 18 अपॉन, अब ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो नीचे इस 18 के नीचे आ गया, 9 दूनी 18, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन। समझ में आ गई बात? ठीक है, बस अब फर्स्ट एंड सेकंड को हम कर लेंगे सॉल्व, सॉल्विंग 1 एंड 2। 1 क्या है हमारी, 4x माइनस 5y। तरीका सबका एक जैसा है, बस आपको कैलकुलेशन अच्छे से करनी है।
कोई नंबर में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर आपको करके दे दिए हैं। बस अब देखो इनको पहले तो आपको वही करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे इसके, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 4x माइनस 4y बराबर 4 2 जा 8। ये अब ये आ गई आपकी जो सेकंड इक्वेशन थी, मल्टीप्लाई करके बैलेंस करेंगे ना हम दोनों को। अब करेंगे, अब पहली वाली को रखो पहले, अब करो सॉल्विंग, ठीक है। ये सारी बातें लिखते रहना कि हमने क्या करा है। अब आइए ये 1 और ये 2, अब इन्हें सॉल्व कर दो। 1 सेकेंड, 4y है ये, हाँ ये हो गई हमारे अब बैलेंस, ठीक है। प्लस प्लस है, चिन्ह चेंज कर दो साइन, ये माइनस है तो प्लस, ये है प्लस है तो ये माइनस, ये आपका कट हो गया। -5 और +4 क्या हुआ, माइनस के ज्यादा है यानी -1y यानी क्लियर। और ये क्या हो गया आपका 4 - 8 यानी -4, माइनस से माइनस कटा, y इक्वल टू आ गया आपका 4। y की वैल्यू रख दो आप 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1। 1 क्या है आपकी 4x माइनस 5y इक्वल टू 4, y की जगह 4 रख दो, 4x माइनस 5 इंटू 4 इक्वल टू 4, 4x इक्वल टू 4, और ये 5 और 20 यानी +20, ये मैंने सीधे इधर ले लिया मल्टीप्लाई करके राइट में इसके साथ ही, ये बन गया मेरा 24, 4x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 24/4, 4 6 या 24 यानी 6। तो मेरा x की वैल्यू आ गई 6। नंबर बताना है मुझे, सो नंबर 10x प्लस y में वैल्यू रख दो, 10 इंटू 6 और प्लस y की वैल्यू कितनी निकली मेरी 4, यानी 60 प्लस 4, 64 इज द नंबर, दैट्स इट। आई बात समझ में, ठीक है। तरीका सबका वही है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि सबसे पहले हम ये जरूर बता देते हैं 3 लाइनें उसे कि लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी, हमने क्या मानी x मानी, एंड लेट द डिजिट बी क्या यूनिट प्लेसेस क्या मानी हमने y, और नंबर हमारा क्या बना फिर 10x प्लस y। ये 3 चीजें आप जरूर लिखोगे। उसके बाद पहली वाली कंडीशन लगा के इक्वेशन बनाई, फिर सेकंड कंडीशन लगा के सेकंड इक्वेशन आ गई। दोनों को सिंपली आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो आप, जैसे भी आप सॉल्व करना चाहो, जो आपको इजी लगता हो। क्लियर हो गया, ठीक है। चल देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये तो जितने भी आपके 2 डिजिट्स वाले अब जितने भी आएंगे आपके क्वेश्चन, तो वह आप और सॉल्व करके देखना। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आगे चल रहे हैं अब हम। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, अब बात किसकी हो गई, अब हो गई आपकी बात फ्रैक्शन की। इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। देखो सबके मेथड एक जैसे होंगे, है ना, जैसे आपको लिखा हुआ है आपको वैसे ही करना है। बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से है, ये काम करना है बस आपको, ठीक है। तो 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर व्हेन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 6, तब क्या होता है, then the denominator becomes 12 times the numerator. Find the fraction. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अब बस जैसे आपको लिखा है ना, आपको वैसे ही करना है, जैसे आपको दिया हुआ है सेम आप वही कंडीशन आप लगाते रहोगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, देखो, हाँ ठीक है। देखो अब सबसे पहले आपकी बात आती है फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, क्वेश्चन तो करे हैं हमने। फ्रैक्शन होता है कि जो x अपॉन वाई इस तरीके की फॉर्म में हमारा होता है, ठीक है, a अपॉन बी या x अपॉन वाई की इस तरीके की। और इसमें हमारा ऊपर वाला क्या कहलाता है, न्यूमरेटर, और नीचे वाला हमारा कहलाता है डिनोमिनेटर। ये बात भी मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो अब बात किसकी हो रही है, सबसे पहले फ्रैक्शन की बात हो रही है। फाइंड द फ्रैक्शन है तो हम लेट वही करते हैं जो हमें निकालना है, ठीक है। तो लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई मान लिया हमने, ठीक है। जहां पे x क्या है हमारा, x इज न्यूमरेटर एंड y इज डिनोमिनेटर। ये सब आप अगर लिखती है ना तो आपके मार्क्स ना आपको और एक्स्ट्रा आधा मिल ही जाएगा, ठीक है। अब देखो आप कंडीशन लगाओ, आप केस 1 लगाओ, आप क्या है कि द डिनोमिनेटर
ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, सबसे पहला कंडीशन ये लगेगी। अब जैसे लिखा है वैसे मैं लिख रही हूँ, डिनोमिनेटर की बात हो रही है तो मैंने लिख दिया भाई डिनोमिनेटर को मैं डी से इंडिकेट कर रही हूँ शॉर्ट में। ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस द न्यूमरेटर। अब इज 4 मोर देन, इज आ गया ना, इसके बाद लग गया मेरा ये 4 मोर देन द ट्वाइस द न्यूमरेटर। मैंने कहा था आपसे कि 4 मोर देन या लेस देन आता है तो उसे लास्ट में ही लिखो आप, और उसके बाद लिखो किससे 4 मोर देन है, किससे 4 ज्यादा है, ट्वाइस द न्यूमरेटर, यानी ट्वाइस कर रहे हैं जब हम न्यूमरेटर का तो उससे 4 ज्यादा है। कंडीशन समझ में आ गई? ठीक है, इसकी जगह वैल्यू रख दो। अब आप डिनोमिनेटर कितना है आपका, डिनोमिनेटर को आप y बोलते हो, तो y इक्वल टू 2 इंटू न्यूमिनेटर आपका x है और प्लस 4। इसको आप अपनी एक इक्वेशन की फॉर्म में ले लो कि x इधर आता है हमारा, है ना। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू ये 4 इधर आ जाएगा आपका -4। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, बढ़ू आगे। अब सेकंड केस पे जाओ, ये 1 हो गया आपका। अब सेकंड केस पे क्या कह रहा है, व्हेन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर are decreased by 6 then the denominator becomes 12 times the numerator। देखो क्या कह रहा है वो आपको, ठीक है। अब इस तरीके से वो जब बोल रहा है ना कि then the denominator becomes 12 times the numerator, डिनोमिनेटर क्या हो गया 12 टाइम हो गया, किसके, न्यूमरेटर के हो गया 12 टाइम, ठीक है। किसके, देन द डिनोमिनेटर यानी डी क्या हो गया हमारा, डी क्या हो गया हमारा, डी हो गया हमारा 12 टाइम द न्यूमरेटर, 12 टाइम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के 12 टाइम हो गया हमारा, यानी डी हमारा क्या हो गया 12x हो गया हमारा। नीचे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा x, लेकिन कब होगा ये, जब हम दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक साथ दोनों की बात हो रही है, तो तब इस कंडीशन में आप ऐसे लिखोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपने लिख लिया, x अपॉन वाई लिख लिया, उसके बाद वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है 6 से, किसे, दोनों को डिक्रीज कर रहा है, तो हम दोनों को इस तरीके से लिखेंगे कि दोनों को वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद कुछ हो रहा है, देन द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम द न्यूमरेटर। तो इसके बाद क्या हो रहा है, तो हम इक्वल लगा के तब लिखेंगे देन यानी इक्वल, डिनोमिनेटर हमारा क्या हो रहा है 12 टाइम न्यूमरेटर के हो रहा है, यानी न्यूमरेटर से 12 को मतलब 12 हमारा बढ़ ये हो रहा है 12 टाइम हो रहा है उसका, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है न्यूमरेटर का 12 टाइम हो रहा है, यानी ये जो कंडीशन हमने लगाई, इसका मतलब हम डिनोमिनेटर की जगह फिर क्या लिख देंगे 12x लिख देंगे हम यहाँ, और न्यूमरेटर का है तो न्यूमरेटर तो हमने x माना ही माना है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो फिर से देख लो एक बार सेकंड कंडीशन कि व्हेन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 6, तो ठीक है भैया, हमने क्या करा, हमने ये x अपन y हमारा फ्रैक्शन था, हमने इसमें से 6 घटा दिया, -6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब उसके बाद कुछ हुआ, क्या हुआ देखो, देन यानी इक्वल, द डिनोमिनेटर बिकम्स, हमारा डिनोमिनेटर कितना हो गया, यहां बना लो, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम द न्यूमरेटर। तो जो ये डिनोमिनेटर है 12 टाइम देने लगा किसका, न्यूमरेटर का, यानी न्यूमरेटर कितना है x यानी 12x, तो ये डिनोमिनेटर कितना हो गया हमारा 12x हो गया उसके बाद जब 6 से घटाया तो। लेकिन हमारा न्यूमरेटर के प्लेस पे तो आप न्यूमरेटर ही रखोगे ना, जो x है वो नहीं छोड़ोगे, वो तो आप ऐसे क्या ऐसे ही रखोगे। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। और अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं इस x से x काट सकती हूँ, यानी यहाँ तो 1 ही रह गया, फिर हमारा हो गया ना, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो 12 को इस पूरे से x - 6 से, और इक्वल टू 1 को जब y - 6 से करोगे तो यही आ जाएगा। इसे ओपन कर लो, 12x - 72 इक्वल टू y - 6। अब इसकी एक इक्वेशन बना लो 12x, ये y इधर ले लोगे -y
इक्वल टू -6 ऐसे ही रहेगा, ये इधर है लेफ्ट में तो इधर आ जाएगा तो +72। ठीक है, ठीक है। अब ये प्लस माइनस होते हैं, ठीक है। तो ये कितना बचा आपका 66 और प्लस के ज्यादा है, यानी 12x माइनस वाई इक्वल टू 66। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। आ गई बात समझ में? ठीक है, बस अब इन्हें सॉल्व करना है बस आपको। अब सॉल्विंग 1 एंड 2, इसके बाद सॉल्विंग 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू -4, और सेकंड हमने क्या निकाली 12x माइनस वाई इक्वल टू 66, और इसको आप कर दो सॉल्व। अब देखो एक जैसे साइन है और लेकिन कोएफिशिएंट सेम है, तो हम यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये हमारा कट गया। 2 माइनस 12 कितना बचा -10x, और इक्वल टू इधर -4 और -66 कितना हो गया 70। -70 माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का आता है, माइनस से माइनस कटा, x इक्वल टू 70/10। ये आ गया हमारा x इक्वल टू 7। ठीक है, बस पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1, और 1 क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू -4। x के प्लेस पे आप ये x की वैल्यू पुट कर दो 7, तो आपकी y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 14। ये इधर ले लो 4, और ये y इधर ले जाओ आप, जब माइनस में है तो हम ज्यादातर ऐसे ही करते हैं। तो ये y बराबर कितना हो गया हमारा 18। ठीक है, तो ये y की वैल्यू आ गई। फाइनली हमें क्या निकालना है, देन फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमारा x/y है, सो द फ्रैक्शन इज x/y, और x कितना है हमारा 7 और y कितना है 18। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? तो 2 इक्वेशन बनानी है, जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा का वैसा करते चले जाना है कि डिनोमिनेटर क्या कह रहा है कि ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर, यानी 4 मोर देन द ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर। इसकी जगह वैल्यू रख के इक्वेशन 1 आई। सेकंड में वो बोथ दोनों की एक साथ बात कर रहा है, तो हम फ्रैक्शन को ही लिखेंगे और 6 डिक्रीज कर देंगे दोनों में से। तब हमें क्या मिल रहा है कि डिनोमिनेटर जब जो है तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, फिर हमारा 12 टाइम हो रहा है किसका, न्यूमरेटर का। इसलिए हमने फिर d इक्वल टू लिख दिया 12 और न्यूमरेटर है x। d की जगह लिख दिया हमने डिनोमिनेटर की जगह 12x, और ये न्यूमरेटर तो x रहेगा ही रहेगा। ये कट गया और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन आ गई। बाद में बस सॉल्व करके आपको लास्ट पे वैल्यू रखनी। ठीक है, चले आगे। देखो एक क्वेश्चन और देख लो आप इस एक्सरसाइज का। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें लेस देन की बात हुई है, थोड़ा चेंज है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन है इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपके। जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए डेफिनेटली इसमें से आपका आना ही आना है। 2-3 क्वेश्चन आपके आराम से आने। देखो, द न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 less than the denominator. If numerator is decreased by 2 and denominator is increased by 1, then the denominator is 8 times the numerator. Find the fraction. बस fraction की बात हुई है तो let the fraction is, हमने x और y मान लिया। ठीक है, जहां आप लिख दोगे कि न्यूमिनेटर क्या है आपका, न्यूमिनेटर आपका क्या है, न्यूमिनेटर है आपका x, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है आपका y। ठीक है, लिख देना इस बात को। ठीक है, ये 3 चीजें आप लिख सकते हो, जरूर लिखना हो। अब कंडीशन लगाओगे आप। कंडीशन 1 क्या है हमारी, देखो, द न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, ये न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज यानी इक्वल 4 लेस देन, यहाँ पे 4 लेस देन या आपका मोर देन होता है या लेस देन हो, आप लास्ट में ही लिखोगे। इक्वल यहाँ लिखोगे, ये लास्ट में ही लिखोगे। ठीक है, इससे पहले ही आएगा इसके बाद वाला। जैसे इस 4 लेस देन, तो 4 लेस कर दिया आपने किससे, डिनोमिनेटर। इस 4 लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर से लेस देन है 4।
समझ में आ गई? इसी चीज में गड़बड़ होती है। अगर आपने इसको 4 - d लिख दिया ना तो आपका एकदम रॉन्ग हो जाएगा पूरा आंसर, आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए जो चीज कहती हूँ आप फोकस करके उसको ध्यान से समझ लो, बस रख लो, माइंड में बैठा लो कि ये चीज बोली है, तो इस तरीके से ही करोगे आप। बस न्यूमिनेटर क्या है आपका, x है तो x रखो, डिनोमिनेटर क्या है y और -4, ये क्या बन गया x - y = -4, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम केस सेकंड पे आ जाते हैं। देखो केस सेकंड क्या कहता है फिर इसके बाद, इफ न्यूमिनेटर इज डिक्रीज्ड। अब जब भी डिक्रीज हो इंक्रीज हो तो हमेशा हम फ्रैक्शन में ही लिखेंगे अपनी चीजों को। ये ध्यान रखना कि सेकंड टाइम में हम यहाँ फ्रैक्शन में ही क्यों करते हैं और फर्स्ट लाइन में हम ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो है यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है किसमें, बाय 2 से। मतलब जब भी वो इस तरीके की कंडीशन लगाता है ना कि इफ न्यूमिनेटर इज डिक्रीज हो रहा है या जो है हमारा इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, तो हम हमेशा फ्रैक्शन में ही करते हैं वो काम को। कैसे, न्यूमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, ये देख लो, न्यूमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 से कर दिया मैंने। एंड डिनोमिनेटर, क्योंकि यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर एक साथ बात हो रही है, उसमें से कुछ घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं, तो हमेशा वो हमारा फ्रैक्शन में ही आएगा। क्लियर हो गई बात? इज और एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1। डिनोमिनेटर कहाँ होता है, यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज्ड हो रहा है 1 से, ठीक है। देन द डिनोमिनेटर इज, देन का मतलब इक्वल, डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका, 8 टाइम हो गया किसके, न्यूमिनेटर के। और यहां तो न्यूमिनेटर होता ही होता है ऊपर हमारा, ये इक्वल के बाद लिखो, यहाँ लिखो क्या है, क्या कह रहा है वो, देन का मतलब इक्वल, डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द न्यूमिनेटर, ठीक है। न्यूमिनेटर तो ऊपर होता ही है हमारा, और डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, इस न्यूमिनेटर का ही 8 टाइम हो रहा है। 8 टाइम्स यानी 8 मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर। आ गई बात समझ में? बस इनमें वैल्यूज रख दो आप, जैसी जैसी वैल्यूज है। देखो n यानी x - 2, d यानी y है आपका +1 इक्वल टू न्यूमिनेटर आपका x रहता है, एंड 8 इंटू न्यूमिनेटर x रहता है, x से x कट गया यानी यहाँ 1। बस अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और अपनी दूसरी इक्वेशन आप बना लो। ये काम तो कर सकते हो, 8x - 16 टू y + 1 यानी 8x, और ये y इधर लोगे -y = 1, और ये 16 उधर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 17, और ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर सेकेंड। और अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ फर्स्ट एंड सेकेंड को, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अब यहाँ से कुछ नहीं बचता मेरे बताने के लिए, ठीक है। ये काम आपको वैसे खुद ही करना चाहिए, चलो मैं करवा रही हूँ। 8x - y = 17, देखो सेम है दोनों के कोफिशिएंट, बस सिर्फ आपको साइन चेंज करने हैं। ये कटा 1 - 8 यानी -7x, यहाँ -4 है ऊपर और -17, अलग रख लिया करो, कोई भी दिक्कत है तो अलग रख लो, लेकिन गलत नहीं करके आओ, माइनस प्लस में गलती नहीं करके आओ कभी भी। ये कितना हो गया आपका, माइनस माइनस प्लस होते हैं, ठीक है। साइन माइनस का आता है 21 यानी -21, माइनस से माइनस कटा है 21/7, 7 3 जा 21, x = 3 आ गया आपका यहाँ, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ये देखो x - y -4, x की जगह रख दो 3, ये +4 इधर आ जाएगा, y इधर चला गया आपका, y = 7। सो द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन निकालना है, जो निकालना है उसमें आप x और y की जगह वैल्यू पुट कर दोगे, क्योंकि फ्रैक्शन निकालना है। x क्या है आपका 3, y क्या है आपका 7, दिस इज द आंसर। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ठीक है, हाँ, ओके ओके, ठीक है। तो हमारा बस आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कहा है, देखो मैं वैसे ही लिखती चली गई, अपनी एक इक्वेशन बनाई,
सेकंड में भी वो कह रहा है न्यूमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की साथ साथ बात हो रही है कि एक में घटा रहे एक में जोड़ रहे, तो हमने सीधे इस तरीके से फ्रैक्शन में लिखा। तो हमें देन क्या मिल रहा है, डिनोमिनेटर इज 8 टाइम द न्यूमिनेटर, यानी ये जो डिनोमिनेटर है फिर मेरा 8 टाइम हो रहा है मेरे न्यूमिनेटर का, ठीक है। और न्यूमिनेटर ऊपर तो न्यूमिनेटर होता ही है, इसलिए n ऐसे ही रहेगा। बस बाद में इसकी वैल्यू रखे, सेकंड इक्वेशन निकाल के दोनों को सॉल्व किया, फ्रैक्शन में हमारी एक्स और वाई की वैल्यू रखी जो हमने निकाली, और फाइनली ये डन, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन जो बचते हैं एक्सरसाइज के वो आप खुद से करके देखेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप तैयारी कीजिए अपनी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।